आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत स्वागत है। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब वॉइस की, क्योंकि मैंने नया लैपटॉप ले लिया। और अगर आप वैसे ऑलरेडी मेरे पास 2 लैपटॉप है, तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पे ज़रूर जाएं। तो फिलहाल हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेजेस की, कैसे आप दूसरों को समझ सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा। आपसे जो कोई भी अगर बात करेगा तो आप समझ लोगे, ठीक है, ये कहना क्या चाहता है। आपको पता है ना कि 65 से 70% तक आपकी बॉडी जो है वो बात करती है। कभी आपने देखा है ना कि आप टेंशन में आपके हाथ अपने आप चलने लगते हैं, जब आप झूठ बोलते हो तो आप नजरें चुराते हो। तो हम बात करेंगे इसी की, हाउ टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो आप बोल रहे हो, नॉन वर्बल मतलब जो आप बोल नहीं रहे हो। तो ये नॉन वर्बल सिग्नल्स। हम दूसरों से, कई बार ऐसा होता है ना कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। कई बार आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, हालांकि ये खाली खूबसूरत के साथ ही होता है। आपने उसको देखा और आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। कई बार आप अपने दोस्त के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ जाते हैं, तो कुछ आप गलत कर रहे होते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलता है। आप सामने नहीं बोलेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं आंख दिखाता है। आप समझ जाते हो कुछ तो सिग्नल्स इनबिल्ट है, मतलब कुछ तो सेंसर सिग्नल्स ऐसे हैं कि बॉडी अपने आप ही, वो नेचुरल है, वो तो अपने आप ही आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन कुछ आप पकड़ सकते हो। तो एक्सपर्ट्स की माने तो ये नॉन वर्बल सिग्नल जो हैं, ये डेली कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा खासा पार्ट बनाती है। फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, एवरीथिंग यू कैन लर्न। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुपीरियोरिटी की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे जब भी जो मेल है, अगर आप किसी के सामने बैठो तो पूरा, अगर कहीं पे भी बैठो तो उसको पूरा घेर के बैठो, आराम से, बढ़िया एकदम, जो हाथ है वो अपने पीछे रखो और एकदम सेट लाइक अ किंग। इससे दूसरे को ये मैसेज जाता है, स्पेशली फीमेल को, कि हाँ भाई, है ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, जो हम बात करेंगे कि कैसे आप दूसरों को समझ सकते हैं। कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप जब बहुत ही लो फील कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। आपके कंधे झुके होंगे, आपकी आवाज धीमी होगी, आप नजरें नहीं मिलाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से दिमाग भी आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई, तुम जिस तरीके का तुम्हारा नेचर हो रहा है ना, उसी तरीके के तुमको एक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदल देते हो, है ना, अगर आप हल्का सा जब चलते हो तो हल्का सा ऐसे कंधे झुका के चलते, कंधे मतलब थोड़ा हिला के चलते हो, हाथ हिला के, हल्का हल्का सा मूवमेंट होता है, ठीक है। पैर के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं। तो आप देखते हो कि अच्छा अजीब सा ही कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, वो जो हीरो स्टाइल होती है। फिर उसके बाद आपका सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय दत्त की चाल बड़ी जबरदस्त है। ऐसा बोला जाता है कि जब संजय दत्त किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी चाल इतनी गजब है कि क्या बताएं। ऐसे अमिताभ बच्चन की, इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन की भी। व्लादिमीर पुतिन की, आप, हालांकि इन्होंने अपनी चाल पे काम किया है, ठीक है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया है। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, ये ऑलरेडी इनको बताते हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका में तो बाकायदा बताया जाता है प्रेसिडेंट को कि आपको कैसे एक्ट करना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ये पता लगता है ना कि कौन कितना सुपीरियर है। देन टू मेक डेफिनेटली यू बिकम चार्मर। बड़े क्यूट, बड़े अच्छे लगते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेसफुल करियर के लिए। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सबसे पहले हम कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें आगे अगर नहीं दिया है तो मैं देख लेता हूं। फेशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ओके। तो पहले हम फेशियल एक्सप्रेशन से ही शुरू करेंगे। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्माइल करते हो, इसका मतलब आप खुश हो। कई लोग फेक स्माइल भी करते हैं। आप स्माइल नहीं करते हो, आपके लिप्स थोड़े नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब यू आर वेरी सैड। फेशियल एक्सप्रेशन आपकी ट्रू फीलिंग्स को रिवील करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। हो सकता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के चेहरों को देखिए। इमोशंस कितने तरह के होते हैं, आप कौन कौन से इमोशंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप हैप्पीनेस, दिया होगा शायद आगे, ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। हैप्पीनेस को यू कैन, फिर सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया, फियर, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, इन सबको आप पहचान सकते हो सकता है नॉर्मल इंसान नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स तो पहचान ही सकते हैं भाई।
वो लाई डिटेक्टर मशीन जो होती है ना, वही सेंसर्स इसी को ही कैच करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ट्रस्ट वर्दी, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, अगर अपनी आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाए या अगर हल्का सा स्माइल कर दे, दैट इज मोस्ट ट्रस्ट वर्दी फेशियल एक्सप्रेशन। अगर ऐसा है, अगर हल्की सी आईब्रो ऊपर उठे, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडली। तो फेशियल एक्सप्रेशन इट इज मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये चीज है। हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से ये समझते हैं कि वो कितना काबिल है, कितना बेवकूफ है, कितना अच्छा है। तो सबसे पहले हम आंखों की बात करते हैं, आईज। अच्छा, ये आप देख सकते हो ना, ये डायलेटेड, ये देख सकते हो पीपल इनकी डायलेटेड है, ये बड़ी अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव। जितनी ज्यादा डायलेटेड प्यूपिल होंगी ना, आपने अक्सर देखा होगा एड्स वैड्स में प्यूपिल को काफी ज्यादा डायलेट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लो लाइट में आपकी प्यूपिल जो है वो काफी ज्यादा डायलेट हो जाती है, और अगर हाई लाइट होगी, बहुत ज्यादा चकाचौंध होगा, तो आपकी प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाएगी, कम डायलेटेड होगी। आईज को विंडोज टू द सोल बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आंखें। ये खिड़की है आपकी आत्मा की, क्योंकि आपके बारे में सब बोल देगी ये, सब कुछ। आप अपनी पलक कैसे झपका रहे हो, ज्यादा झपका रहे हो, कम झपका रहे हो, कैसे देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, आंखों से ही तो प्यार होता है यार। कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ आई कांटेक्ट आपने 10 सेकंड से ज्यादा कर लिया, लगातार उसको आप 10 सेकंड से ज्यादा देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। ऑपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लगातार अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा देख रहे हो, ये चीज है। तो आई मूवमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ये चीज है। अगर बहुत तेजी से आंखें जो है वो फड़क रही हैं, रैपिड ब्लिंकिंग जैसे ये, तो इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, डिस्ट्रेस या डिस्कंफर्ट। हाईली डायलेटेड प्यूपिल, इसका मतलब ये होता है, मतलब आईज, इसका मतलब ये होता है डिजायर, कुछ इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है किसी चीज की, लगातार झपक रही है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रेस या डिस्कंफर्ट। आप समझिए, आई गेज इसमें आगे दिया हुआ है। अगर आप लगातार एक इंसान को घूर रहे हो, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं माना जाता है। आई गेज इज नॉट अ गुड साइन। लगातार घूरना, और बहुत एकदम घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। अक्सर नहीं होता है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी को देखा, वो भी आपको देख रहा है, तो देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, गुस्सा आने लगती है, फिर लगता है लड़ जाए इससे। ये चीज है। लेकिन याद रखिएगा कि ये गेजिंग तब इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और अगर आप लगातार उसकी आंखों में देख रहे हो, दैट शोज इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो। इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल है। उस इंसान को लगेगा कि यार बंदा इंटरेस्टेड है मुझ में, या बंदी इंटरेस्टेड है मुझ में। लेकिन वही है कि लगातार आई कांटेक्ट इज थ्रेटनिंग, लगातार देखते रहोगे, देखते रहोगे। होता क्या है ना कि आपने एक पीरियड ऑफ टाइम, 1-1.5 मिनट आपने आई कांटेक्ट किया, फिर आप थोड़ा इधर उधर देखने लगे, फिर आपने आई कांटेक्ट किया। प्यार, बताता हूं भाई, प्यार में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप किसी डेट वेट पे जा रहे हो और अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, तो वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। लड़की वहीं रिजेक्ट कर देती है, लड़कियां ज्यादा करती है रिजेक्ट। अब बार बार आई कांटेक्ट ब्रेक करना, इसका मतलब यह है कि या तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर यू आर अनकंफर्टेबल, या तो आप कुछ छुपा रहे हो। आंखें चुराना ये बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। आंखें चुराने का मतलब ये होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। जब आप झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर वो आंखें चुराए, या कुछ तो है जो आप बताना चाह रहे हो, या यू आर अनकंफर्टेबल, यू आर नॉट कंफर्टेबल, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, तो ये चीज है। और ब्लिंकिंग मैंने आपको बता ही दिया, लगातार ब्लिंक मतलब यू आर डिस्ट्रेस्ड, अनकंफर्टेबल। अगर आप जबरदस्ती अपने आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे एक पोकर प्लेयर है, वो ब्लिंक नहीं करता। कई बार क्या होता है, ब्लिंकिंग आपको नहीं, वो हालांकि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं। देन प्यूपिल साइज, ये भी एक, ये प्यूपिल साइज है ना, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिग्नल है। मैंने बताया कि जब लाइट लेवल्स होते हैं, तो प्यूपिल डायलेशन जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब अगर डिम लाइट होती है, तो इसीलिए जब आप बहुत बड़े अच्छे खासे रेस्टोरेंट में जाओगे, तो वहां पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। आपने वो बेडरूम आइज फ्रेज सुना है कि नहीं?
जब कोई इंसान किसी तरफ अट्रैक्ट होता है, हाईली डायलेटेड आईज का मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव। देखते हो ना कि जब आप कहीं पे भी जाते हो, टॉयज वॉयज की दुकान में जाते हो, तो वो देखते हो कि वो खिलौना बड़ी, उसकी वो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। देन माउथ, माउथ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। माउथ एक्सप्रेशन और मूवमेंट जो होते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप बॉडी लैंग्वेजेस कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने बॉटम लिप को च्यू कर रहे हो ऐसे, है ना, तो इसका मतलब ये है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर वरिड, आपको डर लग रहा है, इसका कुछ और मतलब नहीं है ना। जब भी लोग थोड़ा सा डरते हैं ना, थोड़ा एंशियस होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, तो दे बाइट देयर लिप्स। वो तो इसका तो कुछ और ही मतलब ना भाई, इसका वो मतलब नहीं है कि कोई इंसान, समझ रहे हो ना, ना ना ना, वो खाली पिक्चरों में दिखाते हैं। बाइटिंग लिप्स मतलब यही होता है, किसी बाइटिंग लिप्स, जब आप वरिड होते हो ना, तो आप अपने, आपका मूवमेंट बदल जाता है, आप अपने बॉडी के कोई ना कोई पार्ट के साथ खेल रहे होते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, स्पेशली लड़कियों में आदत होती है कि वो अपने बाल को ऐसे रोल करना शुरू कर देंगी, है ना। जब वो वरिड होते हो ऐसे बालों के साथ खेलने लगेंगे, बहुत रोल करेंगे, वो उखड़ जाता है इतना ज्यादा। लड़के जो होते हैं वो अपने से सर को ऐसे तेज तेज सहलाने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने अपने लिप्स को टाइट किया, होंठों को बहुत ही टाइट किया हुआ है, तो इसका मतलब दैट इज डिसअप्रूवल, डिस्ट्रस्ट, आप अगले पे भरोसा नहीं कर रहे हो, डिसटेस्ट, ये चीज है। स्माइलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन बॉडी सिग्नल है, लेकिन स्माइल को भी आप बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। यस, यू कैन स्माइल। अब देखिए, दिस इज द स्माइल ऑफ हैप्पीनेस, ये कंफ्यूजन, सैडनेस, ये तो खैर सब हर कोई बता दे, एक्साइटमेंट, एंगर एंड सरप्राइज, ये तो खैर इट्स इजी, ये चीज है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके मुंह में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मतलब अगर आपका जो माउथ है वो हल्का सा टर्न्ड अप है, दैट मीन्स अ पर्सन इज फीलिंग हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा, देख रहे हैं इनका मुंह जो है वो ऊपर से हल्का सा उठा हुआ है। अगर डाउन है इस तरीके से, इट मीन्स सैड। तो याद रखिएगा, कभी भी आप ऐसे, आप मुंह से ही पता लगा सकते हैं और वो लग जाता है, एक्सपर्ट तो बहुत तेजी से। अगर ये जो है माउथ अगर हल्का सा भी ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब ये एक अच्छा इशारा है, और अगर नहीं, गंदा इशारा है भाई। ओके, आगे देखते हैं। जेस्चर्स, अब हम जेस्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, जेस्चर्स भी बहुत ही एक डायरेक्ट और ऑब्वियस बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होती है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं ये कैसे होगा। जैसे क्लिंज्ड फिस्ट, ये इस तरीके से अगर बहुत तेज मुट्ठी बंद करोगे, इसका मतलब दैट इंडिकेट्स एंगर और सॉलिडेरिटी। समझ रहे हो भाई, अगर याद रखना कि अगर मुट्ठी बंद है ना, उससे दूर चले जाओ, बिल्कुल दूर चले जाओ, वो आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। ये इट्स अ साइन ऑफ एंगर एंड सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब हो मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी तान के जय भीम, मुट्ठी तान के जय श्री राम, है ना, ऐसा होता है ना, ऊपर ऐसा आपने मुट्ठी उठाई, हम साथ हैं। तो दोनों चीज, एंगर और सॉलिडेरिटी, लेकिन सॉलिडेरिटी ज्यादातर मूवमेंट्स में, एंगर तो कैसे भी। थम्स अप, थम्स डाउन, तो ये तो अप्रूवल और डिसअप्रूवल का है, तो आपको पता ही है कि नहीं। वी साइन मींस विक्ट्री। आर्म्स एंड लेग्स, क्रॉस्ड आर्म्स, ये जो जैसे ये आर्म्स है ना, ये इसमें ये डिफेंसिव, सेल्फ प्रोटेक्टिव या फिर क्लोज्ड ऑफ होता है। मतलब मान लो कि आप बैठे हुए हो, और ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। अक्सर लोगों का डिफेंस, जैसे शराब भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म ही मैं मानता हूं, है ना। तो एक तरीके का क्रॉस्ड आर्म जो है, जैसे आप बैठे हुए हो और आप अपने हाथ को आगे रख लिया, आप अपने हाथ को एज अ बैरियर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बिहेवियर है, ये नेगेटिव बिहेवियर है ना। क्रॉसिंग आर्म्स ये बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग लेग्स, अगर दूसरा बैठा हुआ है तो अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन। अब अगर मान लो कि अगर आपने अपने हाथ जो है, जैसे अगर हाथ ये तो क्लोज्ड है, अगर आप अपने हाथ को क्लोज करोगे, हाथ को आगे रख दोगे, जैसे जब आप इंटरव्यू में जाते हो, कहीं बैठते हो, तो आप अपने हाथ को आगे रख देते हो, मतलब वो एक वो बैरियर है, समझ लो ना। हाथ, कोई भी चीज को आपने अपनी बॉडी के आगे रख दी, वो एक बैरियर, यानी कि आप डरे हुए हो एक तरीके से। ये एक तरीके का आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। वही अगर आप अपने हाथ पे आपने वाइड किए हैं, आप ऐसे बढ़िया तरीके से समझा रहे हो, वाइड वाइड हाथ आपने किए, क्लोज नहीं, आपकी बॉडी एकदम दिख रही है, हाथ एकदम प्रॉपर पोजिशन पे खुले हुए हैं,
तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन होती है, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके का शक्तिमान टाइप, शक्तिमान वाला पोज, दैट इज द साइन ऑफ एग्रेसिवनेस, कंट्रोलिंग साइन होता है ये, है ना, ये चीज है। अब मान लो कि अगर आप खड़े हुए, जैसे मान लो आप इंटरव्यू में, अक्सर हम स्कूल में करते थे ना, और दोनों हाथ अपने पीछे रख लेते थे, तो इसका मतलब ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। जब भी आप जाओ, आप अपने हाथ को पीछे रख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल खड़े हो सकते हो, आप अपने हाथ को थोड़ा सा फैला सकते हो, ये अच्छा साइन होता है ये चीज। अगर आपने अपने हाथ को पीछे अपनी बैक पे रख लिया, तो इसका मतलब या तो गुस्से में हो, या बोर्ड हो रहे हो, बोर्ड या एंग्शियस हो, लगातार आप अपनी फिंगर्स को टैप कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि इंसान बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट इंसान का, इम्पेशेंट जो होता है ना, वो एक तो हमेशा मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो चलता रहेगा। पॉस्चर की बात करते हैं हम, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस आर्म्स का क्या मतलब है, हैंड्स क्लैस्पिंग, इसकी आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अच्छा, पॉस्चर, ठीक है। अब पॉस्चर भी भाई, आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, ये सब, तो इट कन्वेज द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कैसा इंसान फील कर रहा है। जैसे अगर आप एकदम सीधे बैठे हुए हो, तो पर्सन इज वेरी फोकस्ड एंड इज पेइंग अटेंशन। अगर आप फॉरवर्ड बैठे हो, जैसे आप बैठे हो, जैसे मैं मीटिंग में जाता हूं तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं, फॉरवर्ड बैठता हूं, ठीक है, मतलब एकदम सीधे हल्का सा फॉरवर्ड, इसका मतलब और अटेंशन और अटेंटिव। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा आगे बैठे हुए हो, दैट मीन्स अ पर्सन इज बोरिंग, ठीक है। तो बेस्ट यही है भाई, एकदम सीधे चौड़े होके खड़े रहो। ओपन पोस्चर जिसको बोलते हैं, हाई पावर पोज होता है ये, और ये लो पावर पोज होता है। अब आप देखिए, अगर ओपन पोस्चर है, यहां पे लिखा होगा मैंने, ठीक है ना, हाँ ये देखिए ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर का मतलब यही है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स फ्रेंडलीनेस, मतलब आप सब कुछ ओपन है आपका, आप समझ रहे हो ना। ये बता सकता है, ये आप बहुत आसानी से किसी को, जब भी आप, ये मतलब मैं क्यों बता रहा हूं बॉडी लैंग्वेज, भाई शादी आदि करोगे ना, शादी जब आप करने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज। अक्सर आप बोलोगे तो ये है ना कि मतलब आप ओपन हो, यू आर ओपन। और अगर मतलब शादी में क्या होता है ना, कि जब शादी करते हो, कहते हैं ना कि भाई हमको इस इंसान के साथ पूरा जीवन बिताना है, जितना मेरी उम्र है उससे दुगना इस इंसान के साथ रहना है। आप इस ये फैसला हम कैसे ले लें। अब देखिए, बहुत कम ही होते हैं जिनकी लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, प्यार तो करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल 1% की होती है, मतलब प्यार 1% को ही मिलता है, ठीक है। तो अब या तो आप उसको जानते हो, भाई मेरा तो कहना यही है कि किसी के साथ शादी करो तो 6 महीने का तो टाइम लो ही, या 3 महीने का तो टाइम लो ही, लेकिन हमारी फैमिली ऐसा अलाउ करती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ो भाई। आप देखो वो कैसे बैठा हुआ है, उससे सवाल पूछो कौन सा गाना पसंद है, गाने की, अगर आप गाना अब बहुत ही तड़कता भड़कता पसंद है, यानी कि थोड़ा सा वो इट्स नॉट, ही इज नॉट या शी इज नॉट वेरी मच मेच्योर, थोड़ा ठहराव वाली चीजें पसंद है, गजलें पसंद है, तो चीज थोड़ा सा वो ठहराव वाला इंसान है, तो आप ये चीजें पूछ के, किताबें कौन सी पसंद है, बहुत सारे ऐसे सवाल है, एंड बॉडी लैंग्वेज आप पकड़ सकते हो। इस शादी में बहुत ज्यादा काम आता है, इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा काम आता है। इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज ही देखी जाती है। इनफैक्ट ग्रुप डिस्कशन में तो, बैंकिंग के ग्रुप डिस्कशन में तो दोस्तों ऐसा होता है, जब मैं जीडी देने गया था एसबीआई का, उसमें तो क्या था कि जब जो मॉडरेटर आया वो तो बाद में आया, आप समझ लो, मॉडरेटर आया पहले हम लोगों को ऐसे बैठा दिया गया, और मॉडरेटर आया तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, वो उस समय में भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे, कैमरा लगा हुआ था ऐसा। ये चीज है, आप दूसरों को इन्वाइट कर रहे हो कि अरे आ जाओ यार, और ये बहुत बढ़िया है। ये इसका मतलब यू आर वेरी ओपन, हाथों को ओपन, पैरों को ओपन, आपका शरीर आपने थोड़ा सा खुला छोड़ा होता है कि यू आर एक्सट्रोवर्ट। अब अगर आप क्लोज्ड पोस्चर है आपका, अब क्लोज्ड पोस्चर आप समझ ही सकते हो ना, मतलब हर चीज क्लोज, हाथ क्लोज, ऐसे नहीं, लेकिन अगर ऐसे, जैसे अगर ये जा रहा है आपकी बॉडी, ये जा रही है, रुकिए, इस तरीके से अगर बॉडी जा रही है तो ये वाइड है, और हल्का सा इस तरीके से तो ये क्लोज है, ठीक। और जितना ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा आप इंट्रोवर्ट होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये, ठीक है, इस तरीके के लेग्स क्रॉस करके बैठना, एकदम सिकुड़ जाना, हाथों को आके रख लेना, दैट मीन्स अनफ्रेंडलीनेस, एंग्जाइटी, हॉस्टिलिटी। आप देखिएगा अक्सर जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, कई लोग ना, ये लोग जो होते हैं ना, ये अपनी जैसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करते, तो इनको आपको पूछना पड़ता है। अभी ओपन पोस्चर वाले बहुत ओपन होता है, हर चीज एकदम, तो ये चीज है, ये आपकी पर्सनल स्पेस है, पर्सनल डिस्टेंस, ये 1.5 से 4 फीट, इसको कहते हैं पर्सनल डिस्टेंस, पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है ना, 1.5 से 4 फीट तक पर्सनल स्पेस पे अगर कोई आप किसी को एंटर करने दे रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, अक्सर लोग नहीं करने देते। लेकिन अगर आपका ऑरा ऐसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। देन दिस इज पब्लिक डिस्टेंस 12 से 25 फीट, ठीक है ना। इंटीमेट डिस्टेंस 6 से 18 इंचेस, ये इंटीमेट डिस्टेंस होते हैं। पर्सनल डिस्टेंस में पर्सनल डिस्टेंस में पर्सनल स्पेस होती है, ये 6 से 18, बस ये यहां तक बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये इतना। इसके अंदर कोई कौन आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे गले लगाने, आपके दोस्त आ जाएंगे, है कि नहीं। वाह यार, गले मिलता है जादू की झप्पी, हर किसी को आप अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो ये है, ये इंटीमेट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया आपका पर्सनल डिस्टेंस, ये पर्सनल स्पेस होगी। इंटीमेट डिस्टेंस पे आप बहुत ही कम लोगों को आने देंगे, स्पेशली योर पार्टनर्स, दैट्स इट। पर्सनल डिस्टेंस पे आप काफी लोगों को आने दे सकते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं। मैंने इंटीमेट डिस्टेंस पे काफी रिलेटिव को बोल देता, नहीं, इंटीमेट डिस्टेंस पे आप रिलेटिव्स को भी नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत बहुत ही क्लोज, आप समझ रहे हो ना, 6 इंच का फासला है बस आप और, तो आप यूजुअली ऐसा पार्टनर्स के साथ ही होता है, ठीक है, शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसा। पर्सनल डिस्टेंस पे आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स। देन सोशल डिस्टेंस 4 से 12 फीट, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके का, जैसे ये इंसान खड़ा हुआ है, ये आपका सोशल डिस्टेंस है। तो जिसको आप जानते हो, आपका को वर्कर, आप जिसके साथ घूमने जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये चीज है। देन पब्लिक डिस्टेंस, ये इतना बड़ा, ओके। तो ये है। अब आप ये देख लीजिए, ये इनसिक्योर की बॉडी पोस्चर इस तरीके का होता है, झुका हुआ एकदम, कॉन्फिडेंट ऐसा होता है। पहले मेरा पोस्चर ऐसे ही था, गांधी जी का भी शुरुआत में पोस्चर ऐसे ही था। गांधी जी जब सेशन में गए थे ना, जब पहली बार उन्होंने कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था, मैंने उनकी किताब का रिव्यू किया, मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो उनकी बैंड बज गई थी, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने इंप्रूव किया। लेकिन एक कॉन्फिडेंट इस तरीके का होता है, अपराइट, है ना, इसको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। और याद रखिएगा, ये अगर ये जो कॉन्फिडेंट है ना, इससे आपके में बहुत, ये आपकी बॉडी पोस्चर जो है ना, ये हार्मोन्स रिलीज करती है भाई, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, ये रिलीज होते हैं, रिसर्च बता रही है सर। ये गुड पोस्चर आप देखिए, ये इट्स अ वेरी पुअर पोस्चर, ठीक है। ये इंसान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, डिस्पाइट इसमें कितना भी ज्यादा टैलेंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, बट ही कैन नॉट बी अ सक्सेस। ये एक अच्छा पोस्चर है, इट्स अ वेरी गुड पोस्चर, बैलेंस्ड है। ये भी एक पुअर पोस्चर है ना। ये आप देख सकते हैं, हाई पावर पोज कौन सा है, वही वाइड डिस्टेंस, ओपननेस, राइट। देन इस तरीके का, ये भी एक अच्छा पावर, जब आप योगा, लाफिंग क्लासेस लेते हैं तो इस तरीके का पोज होता है। हैंड्स ऑन हिप्स, ये भी एक अच्छा पोस्चर है। आर्म्ड क्रॉस्ड बिहाइंड द हेड, सिटिंग और स्टैंडिंग, ये भी एक अच्छा पोस्चर है ना। तो ये सब, ये गजोधर भैया इस तरीके के पोस्चर अच्छे हैं। अब ये बहुत ही खराब पोस्चर है, ठीक है, ऐसे आप बैठे हुए, सिटिंग विथ हैंड्स फोल्डेड इन द लैप, लो पावर पोज है ये। आर्म्स क्रॉस्ड ओवर द चेस्ट, इस तरीके से। आर्म तो ये थोड़ा सा घमंडी भी दिखाता है कि आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, उंगली दिखा के भी बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खराब पोस्चर है। इस तरह हंचिंग, इट्स अ वेरी बैड पोस्चर, है ना। तो ये चीजें हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप अब बॉडी पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस जो हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे इंसान कैसे चल रहा है, ठीक है, उसकी चाल से भी आप काफी कुछ पता लगा सकते हो। फिलहाल इसका पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 था, सीरीज है ये बॉडी लैंग्वेज की, और इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।